और भी लोगों ने दर पर्दा ये सामने आके कोशिश की होगी कि कहीं बात हो, मुज़ाकरात हो, कोई रास्ता बातचीत से निकले और माहौल जो है वो पुरअमन हो जाए। अगर आप धरना ख़त्म करेंगे तो फिर कोई बात हो सकती है, धरने के दौरान कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। सारी एक्शन कमेटी जिस दिन से ये शुरू हुई तहरीक, बिजली, आटा, जो भी फैसिलिटीज़ हुई, टोटल मुज़ाकरात करने वाले, अगर लीड करने वाले कोई शख्स थे वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब थे। इसका मतलब ये समझे कि राठौर साहब से मुज़ाकरात इन्होंने खुद ब्रेक किए। उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल ये है कि राठौर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अंदर से ख्वाहिश यही थी कि 12 सीटें खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ आज स्टूडियो में मेहमान हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब को आज स्टूडियो में बुलाने का जो मकसद है वो ये कि कश्मीर के हवाले से जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर इनकी तवातुर से बड़ी स्टोरीज़ आ रही हैं सामने, और एक गुफ्तगू इन्होंने चंद रोज़ पहले की कि ये एक्शन कमेटी सारी बनी कैसे, आज तक का जो माहौल है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, और अब परेशान कुन आलम ये है कि एक्शन कमेटी ने जो भी इक़दाम किए, जिसकी सहूलतकारी से भी किए हों, आज वो एक्शन कमेटी कोशिश कर रही है कि कोई एक ऐसा सियासी शख्सियत, कोई ऐसे लोग सामने आ जाए जो गारंटर बन जाए दोनों अतराफ से और चीज़ों को एमिकेबली रिजॉल्व कर दिया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को तवातुर से कहने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। वजूहात क्या हैं, और जो सियासी सूरत हाल है, जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातों ने वहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। अब वो सियासी माहौल कब बनेगा, जलसे कब शुरू होंगे, इलेक्शन अपने अमल मुकम्मल होगा, उस टाइम पे ही इलेक्शन होगा जिस टाइम के ऊपर आइन कहता है, या इसमें कोई और रास्ता निकल सकता है, और क्या वाकई ही एक्शन कमेटी बंद गली में शामिल चली गई है और एक्शन कमेटी को कौन हाईजैक कर गया। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए अफजल भट्ट साहब के पास जाएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक्शन कमेटी की जो सूरत हाल है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो बंद गली में चले गए, और वो फजलुर रहमान साहब को तवातुर से कह रहे हैं, और भी लोगों ने दर पर्दा ये सामने आके कोशिश की होगी कि कहीं बात हो, मुज़ाकरात हो, कोई रास्ता बातचीत से निकले और माहौल जो है वो पुरअमन हो जाए। ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हर्डल कौन है? देखें, हर्डल का तो जाहिर है कि क्या कहते हैं कि इन पुलों के नीचे पानी गुजरने में एक टाइम लगा है। ये कोई अचानक हादसा नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी तहरीक है। आज जिस मुकाम पर एक्शन कमेटी बैठी है, दो फैसले हैं। अस्करी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का फैसला है कि अगर आप धरना ख़त्म करेंगे तो फिर कोई बात हो सकती है, धरने के दौरान कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। ये एक तरफ का वर्जन है। ये एक तरफ से वर्जन है कि ना कोई मुआहदा होगा, ना कोई रियायत मिलेगी। ठीक है, धरना ख़त्म करके चले जाए, फिर आपके साथ बातचीत भी हो सकती है और आपके मुतालबात पर नज़रसानी भी हो सकती है। उनका क्या खौफ है अब? जी, उनका खौफ यह है कि एक्शन कमेटी के खिलाफ फर्स्ट टाइम एक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, इससे पहले एक्शन नहीं था। देखे ना, 170 FIR वापस हुई थी इनके खिलाफ। ठीक, जो एक्शन कमेटी के लोग मारे गए, उनके लवाहकीन को वही मुआवजा मिला जो पुलिस और फौज के मरने वाले बंदों को मिला था, शहीद होने वालों को मिला था। ठीक, जो लोग एक्शन कमेटी के गुज़श्ता धरनों के दौरान उन बेचारों की जानें ज़ाया हुई, उनके घर वालों को नौकरी दी गई। ठीक, कंपनसेशन दी गई, 1 करोड़ रुपया अनाउंस किया गया, जख्मी को 10-10, 15-15 लाख रुपए दिए गए। ये वो चीज़ें थी जो स्टेट उनके साथ प्यार मोहब्बत से डील कर रही थी। चलो एक हादसा हो गया है, हादसे से हमने वापस आना है। अब स्टेट ने फैसला कर दिया ठीक, कि अब स्टेट ये समझती है कि ये कोई अब सिर्फ मुतालबात की तहरीक नहीं है। अच्छा, ये अब मुतालबात से आगे की बातें हैं कि जब वहाँ तक आटा सस्ता करने की बात थी, बिजली सस्ती करने की बात थी, हस्पतालों के अंदर सहूलतें देने की बात थी, ये इन सब चीज़ों में मैं भी उनका सपोर्टर था, आप भी उनके सपोर्टर थे। ठीक, आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सपोर्टर थी।
ठीक। पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटी की सपोर्टर थी, पाकिस्तान की हुकूमत उनकी सपोर्टर थी। ठीक। आज सूरत हाल क्या है कि प्रैक्टिकली आज़ाद कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो है आज उनके साथ नहीं है। ठीक हो क्यों? गया। कि जब आप कहेंगे कि ज़ाकमी असम्बली में बैठे हुए 53 जानवर, ठीक है। उनको आप जानवर से तशबीह देंगे, जब आप कोई आपसे बात करे कि यार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो आप कहें कि ये सहूलतकार हैं। भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तान के साथ मेरी मोहब्बत अनकंडीशनल है। ठीक है। मैंने आपकी शरायत के साथ पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं करनी। बिल्कुल। जहां मैं समझूंगा कि कोई भी शख्स, कोई भी तंजीम पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचा रही है तो मुझे तो किसी इशारे की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं खुद उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देता हूं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक्शन कमेटी ने जो पाकिस्तान के हवाले से लोगों को जिसको ताना दिया उन्होंने अपना एक सपोर्टर कम किया, ठीक हो गया। जिसको गाली दी उसकी पूरी फैमिली की सपोर्ट उन्होंने छीनी। और आज प्रैक्टिकली ये है कि पहले क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट लोग तलाश करती थी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जो उनके इन्वेस्टर थे एक्शन कमेटी को फंड करते थे, उन सरमायाकारों के साथ कि यार बात करें, ज़रा हमारी बात कर दें, हमारी बात नहीं सुन रहे। अब यह है कि प्रैक्टिकली एक्शन कमेटी अब बार बार बात करती है कि कोई गारंटर आए। ठीक है। गारंटर वो क्यों तलाश करते हैं? जी। उनका ये सोच है और अब प्रैक्टिकल सोच है ठीक। कि जिस दिन हम धरने से उठ गए और एक्शन कमेटी के खिलाफ जो एक्शन जारी है उसको रोकने के लिए कोई गारंटर ना आया तो फिर स्टेट जब अपने एक्शन पे आती है, जो फर्द इन्वॉल्व है अब भी हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जो सरकारी मुलाजम जाएगा उसकी नौकरी खत्म, ठीक। जो रिटायर जाएगा उसकी पेंशन खत्म, उसकी पेंशन खत्म, ठीक। जो ताजर जाएगा उसका अकाउंट ब्लॉक, ठीक है। जो स्टूडेंट जाएगा उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा सके आ सकेगा। ये स्टेट के पास अब ऑप्शन है। ये मैंने उस दिन भी एक जो बात की थी जी जी कि इंडिया ने 4 कानून पास किए थे मकबूजा कश्मीर की तहरीक को कुचलने के लिए, वो उसी से मिलते जुलते थे। वहां आज जब भी हम इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के बाहर मुजाहरा करें, लंदन में मुजाहरा करें, यूरोप में मुजाहरा करें, तो मकबूजा कश्मीर के बहुत कम कश्मीरी उस मुजाहरे में आते हैं। बिल्कुल ठीक। वजह वो ये नहीं कि वो कश्मीर, वो कोई इंडिया से प्यार करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इंडिया के खिलाफ जाने दी हैं, इंडिया ने हर घर में शहीद किया है, इससे पामाल की हैं, लेकिन उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनके ऊपर वो कवानीन लागू होंगे उनके पास। अच्छा अब भट्ट साहब, ये जो सारी एक्शन कमेटी की सूरत आपने यहाँ तक पहुंची, सारी एक्शन कमेटी जिस दिन से ये शुरू हुई तहरीक, बिजली, आटा, जो भी फैसिलिटीज़ हुई, टोटल मुज़ाकरात करने वाले, अगर लीड करने वाले कोई शख्स थे वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब थे, जो अब वज़ीर आज़म AJ के हैं। अब इन्हीं के दौर में एक्शन कमेटी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इन्हीं के दौर में एक्शन कमेटी को कालादम करार दे दिया जाता है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने खुद सियासी तौर पे ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके सोचा कि अब इनको कालादम करार देना चाहिए। देखें, ये तो मुझे फैसल राठौर साहब ने खुद बताया कि 30 जून को मेरा ख्याल इनकी आखिरी बातचीत हुई है। ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि कायरा साहब हमारे साथ थे, उन्होंने इनकी ठोड़ी को हाथ भी लगाया कि मुज़ाकरात ख़त्म ना करें। वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने अपने घर से निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। ठीक है, आप जाएं, हमने जहां बात करनी होगी वहां से बात कर लेंगे, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी सारे जो जितने उनके 38 पॉइंट से 36 तो एड्रेस हो चुके थे, यानी तस्लीम किए जा चुके थे। जाहिर है ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती। बिल्कुल ठीक है।
ओवरनाइट आप कहें कि कल आपने बातचीत की थी, हमारे तमाम अस्पतालों में एमआरआई मशीनें पहुंचाएं, भाई एक रात में कहाँ पहुंच सकती हैं। ठीक हो गया। सरकार का एक प्रोसीजर है, फंड एलोकेट होता है, मंजूर होता है, टेंडर होता है, लोग अप्लाई करते हैं, टेंडर खुलता है, तो फिर कुछ चीज़ आती है ना। इसका मतलब ये समझे कि राठौर साहब से मुज़ाकरा इन्होंने खुद ब्रेक किए। उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल ये है कि राठौर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अंदर से ख्वाहिश यही थी कि 12 सीटें ख़त्म हो जाएं। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाहता, मेरा इसमें ऐड कर लूँ एक क्वेश्चन भी, कि ये 12 सीटें मुहाजिरीन का एक मामला है। अब उसमें मेजर सीट्स जो हैं वो थी पंजाब में। अब वो 12 सीट जो है वो ब्रेक और मेक का काम कर सकती हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में, और बज़ाहिर ये लगता है पंजाब में नून की हुकूमत है और नून जो है वो 8 या 9 सीटें जो सी है वो निकाल सकती है, या 7 जो भी निकाले वक्त बताएगा। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि अगर ये 12 सीटें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो फिर हम यहाँ पे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी। मैं इसलिए राठौर साहब के ऊपर लेके आया बात को कि अब पीपल्स पार्टी की बज़ाहिर ये ख्वाहिश है कि 12 सीटें ख़त्म हो जाए तो उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, और हो सकता है उन्होंने खुद एक्शन कमेटी को इस बात पे कंसिस्ट करवाया हो और बाद में फिर वो एक्शन कमेटी उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और वो समझते कि अब हमारे साथ जो धोखा किया वो पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और फैसल राठौर साहब ने किया। क्या इस तरह की कोई गुफ्तगू है? दो चीज़ें थी। एक तो पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि अगर ये 12 सीटें ख़त्म हो जाएं हमें 2 फायदे होंगे। एक ये कि ये जो नून लीग की गिनती 8-9 से शुरू होनी है, हम लेवल पे आ जाएंगे। दूसरा, एक्शन कमेटी की 100% सपोर्ट हमें मिल जाएगी कि इन्होंने हमारे मुतालबे को सामने रखते हुए ये सीटें पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। दो हुआ। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब भी ये बयान दे रहे थे और पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप भी और फैसल राठौर साहब भी। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि तकरीबन जो एक, अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि 6 सीटों पे तो कम से कम बात हो चुकी थी। ठीक है। कोट एंड कोट पता नहीं, अब मेरी क्योंकि इस हवाले से एक्शन कमेटी के किसी लीडर से बात नहीं हुई कि वो कहते हैं कि उन्होंने कहा जी आप 6 ख़त्म भी कर दें तो फिर भी हमें धरना देना ही देना है। ठीक है। जहाँ से ये बात बिगड़ी। ठीक है। और फैसल साहब कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि 9 की कॉल वापस ले लें। उन्होंने कहा जी ये कॉल हमने वापस नहीं लेनी। और फिर जो सूरत हाल बनती गई कि जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट चलती है तो हमारे यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंडिया है डेफिनेटली वो सहूलत कि जब भी आप मकबूजा कश्मीर के और कश्मीर हुकूमत का कोई मसला होगा, कश्मीरियों का वफाक का कोई मसला होगा, तो थर्ड पार्टी कोशिश करेगी 100% कि उससे कोई फायदा उठाए। बिल्कुल प्रॉक्सी ठीक के है। तौर पर। और इसमें ये कोई शक नहीं कि जो एक्शन कमेटी की लीडरशिप है इसमें से बाद लोगों के खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं तहरीक आज़ादी के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनके खानदान कुर्बान हुए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट इसमें ऐसा आ गया जो स्पॉइल कर गया सारी चीज़, जो स्पाइल कर गया। अच्छा। और उसको हवा कैसे मिली जी कि वो ट्रोल्स जिन्होंने अपना स्कोर सेटल करना था पाकिस्तान की फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सारे बीच में इंडल्ज वो आगे, इंडिया के ट्रोल्स आगे, अफगानिस्तान के आगे, और इसको एक्शन कमेटी अपनी सपोर्ट समझती रही। अच्छा, मैं आपको ये ट्रोल से मुझे याद आया, हमने इससे पहले भी कश्मीर के इशू पे शो किए और आज भी कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे जो पहले हमारे शोज़ का हाल हुआ है, आपके साथ जो शो रिकॉर्ड करके जब रिलीज़ करेंगे उसके साथ वही हाल होगा कि जो भी हम कश्मीर की सूरत हाल पे शो करते हैं, इंडिया उसे हमारे उस शो को बैन करता है कि ये इंडिया में नहीं देखा जा सकता। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, आगे जो सूरत हाल पोलिटिकल हम देख रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा हो गए, 800 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं मुख्तलिफ हलकों में मैदान में, जिन कागजात मैदान में हैं। आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से सरदार तनवीर साहब का पीपल्स पार्टी को छोड़ना और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने की खबर उनके जाने से 3 दिन पहले दी थी, और उसके बाद वो चले भी गए। अच्छा, अब सरदार तनवीर साहब का पीपल्स पार्टी से जाना क्या वाकई ही सिर्फ वजह 3 हलकों की टिकट थी, या कोई और मुतालबा था, या किसी और जमात की दरपर्दा सहूलतकारी थी? एक, और दूसरा कि जितने लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए अक्सरियती वो है जिनको नून लीग या पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दी। क्या ये बात दुरुस्त है? एक तो यह है कि सरदार तनवीर लियास को असम्बली का मेंबर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा, उसने कोई आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो। उसने कोई कानून साजी करनी है, उसने क्या करना है असेंबली से मेंबर बनने के बाद। उसका मुतालबा ये था कि मेरे साथ बिफोर इलेक्शन अच्छा, पीपल पार्टी तय करे कि अगर हम अक्सरियत में आते हैं तो मुझे कौन सा ओहदा देंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में से। ठीक है, अगर पीपल पार्टी अक्सरियत में नहीं आती तो फिर मुझे क्या रोल देंगे। ये उसका बेसिक मुतालबा ये था। ठीक है। यानी कि फिर पार्टी की सदारत भी दे दें भले, हो सकता है। यानी सदारत से उसको कोई इस तरह इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हुकूमती मामला सेटअप के अंदर एडजस्ट होना चाहते हैं। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि पीपल पार्टी ने उन्हें बताया बाज़ाब्ता तौर पर, ये तनवीर लियाज़ साहब हर बंदे को बताते थे जाने से पहले ही, कि मुझे उन्होंने कहा कि देखें पीपल पार्टी जो है इसका अंदर एक डिसिप्लिन है। उन्होंने कहा मुझे पता है कितना डिसिप्लिन है, मैं आपके साथ सारा भुगत चुका हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी के फैसले जो हैं इस तरह। उन्होंने कहा मैंने सारे फैसले अपनी आंखों से होते देखे हैं कि अभी आपने वजारत उज़्मा का फैसला करना था, पार्टी सदर भी देखता रह गया, सबसे सीनियर आदमी चौधरी लतीफ़ अकबर भी देखता रह गया, और फैसल राठौर साहब को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। तो इसलिए आप मुझे पहले तय करें। फिर उन्होंने ओपनली कहा कि एक पार्टी मुझे 3 हल्कों का टिकट देते वक्त सोच रही है, 1 महीने से मुझे लटका रही है। वो तो कह रहे थे ना कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है, ठीक है ना। हालांकि पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरने वालों को पता है, पॉलिटिकल वर्कर को पता होता है कि मैंने पार्टी को जब अप्लाई किया है तो वहाँ मैंने जाना भी है, वहाँ मैंने पेश भी होना है, उनको मुतमईन भी करना है, और सब सारा जितना पार्लिमानी बोर्ड है उसके फैसले से मुझे टिकट मिलना है। ये एक प्रोसेस से गुजरने पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा कि जो आज मेरे साथ पार्टी इतने नखरे कर रही है तो कल ये मेरे साथ क्या करेगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अभी वो शामिल भी नहीं हुए थे। तो अलीम खान साहब ने उन्हें नामजद कर दिया था कि ये हमारे अगले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार है, तो इसलिए उस मामले में वो। अच्छा, आखिर में अब 800 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, एक्शन कमेटी भी अपनी जगह बैठी हुई है कि 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ कॉल है। ये इंतखाबी माहौल कब बनेगा, कब नून लीग पीपल्स पार्टी ये जलसे करेंगे, चीज़ें चलेंगी, कब होगा ये सब? एक तो यह है कि इंतखाबी माहौल शुरू है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि मेन पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट अपने हल्के में मौजूद ना हो। ठीक। प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ, उनकी कोई चीज़ जो है वो वायरल नहीं वो बाहर नहीं आ रही, जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, ठीक, कैंपेन्स चल रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि एक तरफ धरना है, उसको सिर्फ एक धरना फोकस कर रहे हैं एक्शन कमेटी के लोग भी और जो इलेक्शन के मुखालफ है। दूसरा, उस हल्के से तो कोई चीज़ आ नहीं रही। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ समझ लें कि 150 पोलिंग स्टेशन है, 200 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो इससे पहले भी ये होता था, जिनका मुतालबा होता था वो बात करते थे कि हमने दाखिल नहीं होने देना, आपको आने नहीं देना। अदरवाइज मैं अब भी कहता हूँ किसी एमएलए के कैंडिडेट को जबरदस्ती रोकना इम्पॉसिबल है कि उस हल्के नहीं देखें। ये तो उस बंदे की मौत है ना कि अगर जो बंदा इलाके में रहता है उसको लोग जानते हैं, वो 10-20 इलेक्शन लड़ चुका है और 20 बंदे खड़े हो जाएं कि आप इधर से गुजर नहीं सकते, तो वो इस बात पे तो खुदा ना खास्ता को बड़ा फसाद हो सकता है। मेरे वो दोस्त जो सोशल पे इस तरह की पिक्चर पेंट कर रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी जब उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं इनको कोई रिश्ते नहीं देगा, इनके बच्चों के, बेटियों के, और इन सब के घरों के बाहर आप कैंप लगा लें, लोटे लगा देकर। मैंने उस वक्त भी पीटीआई के लोगों को बताया कि खान साहब को बताएं कि 2 एमएनए के कैंडिडेट एक दूसरे के मुखालफ हों, उनके 10-10, 20-20 कत्ल भी हो चुके हों, तो किसी के घर के सामने जाके कैंप नहीं लगाते। वो सीधा सीधा लड़ाई को दावत देने वाली बात है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि इलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, जो एक्शन कमेटी ने कल से बहुत अच्छा एक इकदाम किया,
सरदार उमर नज़ीर ने एक क्लैरिटी की कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, ठीक है। जो इंडिया से अपीलें कर रहे थे, जो पाकिस्तान और इंडिया को एक पलड़े में तोड़ रहे थे, उनको एक तरह से डिसएसोसिएट हो गए हैं सरदार उमर नज़ीर साहब ने। अच्छा, गुड। कल उन्होंने खिताब किया एक महीने के बाद कि मैं अफसोस से ही कहता हूं कि मेरे इस स्टेज को मिस यूज किया गया, बिल्कुल ठीक। कि मेरा मकसद ना पाकिस्तान के खिलाफ है ना किसी और के खिलाफ है। उनके मैसेज को बहुत अच्छा लिया गया है, बिल्कुल ठीक। अगर वो अपने वापस उस ट्रैक पे आ जाते हैं कि जब हम सब उनके सपोर्टर थे, जब वो अवामी मुतालबात की बात करते थे, तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत से मामला दुरुस्त भी हो सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपका। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर अफजल भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे अफजल भट्ट साहब से। और जो लोग भी ये पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे या फलां एमएलए के साथ मिस हैंडलिंग होगी, ये होगी, ये इसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अपने वक्त पर होंगे और ये सियासी अमल, जमहूरी अमल आगे चलेगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।